आरएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में मानव विकास की। मानव विकास क्या होता है उसका अर्थ समझेंगे, विकास क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत मानव विकास की। मानव विकास की यदि हम बात करें इससे पहले विकास को समझेंगे। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, गुणों में जो परिवर्तन होगा उस स्वरूप को ही हम कहेंगे विकास। प्राचीन समय में यदि हम बात करें विकास का जो संबंध है वो प्राय हम स्वतंत्रता से लगाते हैं। स्वतंत्रता ही वास्तव में क्या है, विकास है। प्राचीन संदर्भ की बात करें तो विकास का जो संबंध लिया जाता था वो आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ था। विकास का जब पद चला तो उस समय विकास को अनेक अर्थों में देखा गया। आरंभिक अर्थ की बात करें तो आरंभिक अर्थ में विकास का संबंध आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ था। यदि हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वर्तमान संदर्भ में विकास कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और वृहद चिकित्सा पद्धति या व्यक्तिगत सुरक्षा आदि से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वर्तमान में जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, चिकित्सा, शिक्षा आदि पद्धतियों में विस्तार होता जा रहा है, मानव का विकास उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान संदर्भ में विकास, मानव विकास क्या है कि वर्तमान संदर्भ में विकास का जो अर्थ है वो प्राय कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहद शिक्षा प्रणाली, आधुनिक चिकित्सा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि से लिया जाता है। इससे पहले हम बात करेंगे कि मानव विकास है क्या। मानव विकास की बात करते हैं स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, व राजनीतिक स्वतंत्रता तक के सभी प्रकार के मानवीय विकल्पों में वृद्धि, जितने भी मानवीय विकल्प है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, चिकित्सा, ये सारे विकल्प, जितनी ज्यादा से ज्यादा विकल्प मनुष्य को, मानव को मिलेंगे उतना ही ज्यादा मानव का विकास होगा। तो स्वच्छ भौतिक वातावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक के सभी प्रकार के मानवीय विकल्पों में वृद्धि की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। मानव विकास कहते हैं। तो ये मानव भूगोल की मानव विकास की परिभाषा है। स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक के सभी प्रकार के मानवीय विकल्पों में वृद्धि करने की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। आरंभिक समय में मानव को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। कई लोगों का दमन किया, तरह तरह की जो छूट होती है वो उन्हें नहीं मिली और ऐसे में मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। वर्तमान समय में सरकारों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा मानव के हितार्थ के लिए तरह तरह की आधारभूत सुविधाएं
इसके अलावा मानव के लिए तरह तरह की स्वतंत्रता की पहल की और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मानव का विकास काफी उत्कृष्ट सीमा पर है, सर्वाधिक मानव का विकास हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे मानव विकास रिपोर्ट की। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं। विश्व में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा किया गया 1990 के दशक में। तो विश्व में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई सबसे पहली या प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया गया। तभी से ये संस्था प्रति वर्ष यह संस्था मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। तभी से ये संस्था मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। अब हम बात करेंगे भारत में मानव विकास रिपोर्ट कैसे और कौन तैयार करता है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का कार्य योजना आयोग करता है। तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन योजना आयोग वर्तमान में से नीति आयोग कहा जाता है या नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यूएनडीपी के द्वारा चुने गए सूचकांकों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। भारत में योजना आयोग, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा चुने गए सूचकों के आधार पर भारत में मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है।
भारत विश्व के 189 देशों में से 131वां स्थान रखता है। मानव विकास सूचकांक में विश्व के 189 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है भारत का। भारत का मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.640 है और इस मूल्य के साथ भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। तो भारत में HDI का जो मूल्य है वो कितना है? 0.640 है और इस मूल्य के साथ भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। इसके बाद में आप ये समझेंगे कि मानव विकास सूचकांक है क्या, HDI क्या है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक तो मानव विकास सूचकांक जो है HDI जो है वो है जिन मापकों की सहायता से मानव विकास को मापा जाता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। जिन मापकों की सहायता से मानव विकास को मापा जाता है उन्हें मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। जैसे कौन कौन से सूचक हैं? जैसे साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय है। ऐसे कई सारे सूचक हैं जिनकी सहायता से मानव विकास को मापा जाता है। धन्यवाद।